अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और मैं हूं ज़हरा रज़ा। मेरी तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आप न्यूज़ कैफ़े देख रहे हैं। आपको न्यूज़ कैफ़े में खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। बिल्कुल, और हम शो का भी आगाज़ करते हैं। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कैंसर से आगाही का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद लोगों को इस मूज़ी मर्ज़ के ख़तरात के हवाले से आगाह करना है और इसकी रोकथाम और इलाज के हवाले से मालूमात फ़राहम करना है। दुनिया भर में अंदाज़न एक करोड़ से ज़ायद लोग हर साल जो है वो मुख्तलिफ़ अक़साम के कैंसर की वजह से मौत के मुँह में चले जाते हैं और ये तादाद एड्स, टीबी और मलेरिया से होने वाली मुश्तरका अमवात से भी सबसे ज़्यादा है। मतलब अगर इन तीनों को अगर मिला लें तो उससे ज़्यादा अमवात जो होती हैं वो कैंसर के बायस होती हैं। और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान कैंसर का शिकार अफराद के हवाले से पूरे एशिया में सर फहरिस्त है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो कैंसर है वो ब्रेस्ट कैंसर यानी छाती के कैंसर की तादाद है। इसी हवाले से हमारे पास एक रिपोर्ट भी मौजूद है, आइए देखते हैं। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सरतान यानी कैंसर के खिलाफ आगाही का आलमी दिन मनाया जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक दुनिया में हर साल तकरीबन 75 लाख अफराद कैंसर जैसे मूज़ी मर्ज के सबब मौत के मुंह में चले जाते हैं। कैंसर कई इक़साम के और इसकी हर किस्म खतरनाक है। कैंसर से इंसानी खलियों में तबाही फैल जाती है। दुनिया भर के माहिरीन सेहत इस बात पर मुत्तफिक है कि कैंसर लाइलाज नहीं और इसके खिलाफ लड़ा जा सकता है, लेकिन इसके लिए मरीज को अपनी कुव्वत इरादी, इलाज में संजीदगी और हिम्मत का मुजाहिरा करना चाहिए। कैंसर मुहलिक मर्ज जरूर है, मगर इसकी बरवक्त तशखीस, मुतवाज़िन ग़िज़ा, वर्जिश और मुनासिब इलाज से इस पर पूरी हद तक काबू पाया जा सकता है। कैंसर डे के हालिया स्लोगन का मकसद दुनिया भर में कैंसर के मरीजों को ये पैगाम देना है कि वो इस मर्ज से मुताल्लिक दुनिया में राइज मुगालतों पर कान न धरें और मर्ज पर काबू पाने के लिए हिम्मत और हौसले से काम लें। इसी से कैंसर को शिकस्त दी जा सकती है। सरतान के इलाज के हवाले से दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी संजीदगी से काम किया जा रहा है और इसके मुस्बत नताइज बरामद हो रहे हैं। ताहम इस जानिब मजीद पेशरफ्त की जरूरत है। जी दोस्तों, रिपोर्ट आपने देखी और आज हम इसी हवाले से अपने प्रोग्राम में बात करेंगे, क्योंकि सेहत के शोबे में हमें बहुत सारे मसाइल लाहक हैं और ये एक ऐसा मूज़ी मर्ज़ है कि जिसके मरीज़ों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो हमारे साथ आज टेलीफोन लाइन पे एक मेहमान मौजूद होंगे जिनसे हम इस हवाले से बहुत सारी मालूमात हासिल करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं जनाब राना आसिफ हबीब साहब, जो कि तजियाकार हैं। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी, अल्लाह ताला का शुक्र। राना साहब, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गुर्बत की लकीर से भी नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिनको अगर पूरे फैमिली में किसी को अगर बुखार भी हो जाता है तो उसकी दवाइयाँ लेना भी उनके लिए मुश्किल होता है। तो कैंसर जैसा मर्ज जिसमें अच्छे खासे लोग जो हैं वो अपने प्यारों की ज़िंदगी बचाने के लिए, उनका इलाज करवाने के लिए अपने घर तक बिकवा देते हैं। जो कुछ होता है सब कुछ बिक जाता है, बेटियों के जहेज़ बिक जाते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में आप क्या कहना चाहेंगे कि हम किस तरह इसे काबू कर सकते हैं और क्या हमें स्टेप्स लेने चाहिए? जी, पाकिस्तान जिस तरह किसी दुनिया के ममालिक में आपको पता है कि उन मुल्कों में हमारा शुमार होता है जिसमें आबादी का बेशतर हिस्सा जो है इंतहाई गुर्बत के मेयार से नीचे जिंदगी बसर करता है। जी। तो उनकी आमदनी का जो बेशतर हिस्सा होता है वो अपने बच्चों के लिए, खुराक के हसूल के लिए खर्च हो जाता है। उसमें से जो पैसे बचते हैं वो उनकी रिहाइश के लिए और सेहत उनकी तरजीहात में बहुत एक नीचे का पहलू होता है। जी हाँ।
और उसके साथ साथ जो क्योंकि माशी दबाव ज्यादा होने की वजह से जो एक्सरसाइज है या वर्जिश है या वर्कआउट है, ये भी खास एक मराहत याफ्ता तबके तक ही महदूद रह जाता है, क्योंकि सही। जिम ज्वाइन कर लेता है या जिनकी लोकेलिटीज में पार्क अवेलेबल होते हैं या जिनके ग्राउंड होते हैं, क्योंकि बाकी जो मगर वो वे भी इससे देखें ना कितने परसेंट ऐसी आबादियां हैं जहाँ पे पार्क्स वगैरह भी हैं। आमतौर गरीब इलाकों में कहाँ पार्क होते हैं? 5% से भी कम है। और फिर जो आपके रूरल एरियाज हैं वहाँ आपने देखा है कि वो एक घर तो आपको ऐसा आलीशान नजर आएगा कि जहाँ दुनिया की जदीद तरीन गाड़ियाँ और चीजें होंगी, बाकी तमाम घर आपको ऐसे नजर आएंगे कि जो उन पे डिपेंड करते हैं। सही तो सही। उस लिहाज से अगर हम इसको कैंसर को देखें तो सबसे बड़ा पाकिस्तान जैसे ममालिक को जो उसका सामना है कि एक तो इस बारे में तशखीस का जो निज़ाम है वो बहुत ही महंगा होता है, जिसमें कैंसर को तशखीस किया जाता है। जब तक इसकी तशखीस नहीं होगी इसके इलाज के लिए कुछ नहीं किया जाता। अच्छा सर, कहते हैं कि इसका जो बर वक्त अगर तशखीस हो जाए तो इसका इलाज जो है वो मुमकिन है, तो किस तरह से इसको अर्ली डायग्नोज किया जा सकता है? क्योंकि हमारे यहाँ तो एक तो लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है, आगाही नहीं है, और सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान में जो तादाद है वो छाती के कैंसर की है, जिससे अमवात जो है औरतों में सबसे ज़्यादा इस वजह से होती है। जी बिल्कुल, ये सबसे एक पाकिस्तान में अफसोसनाक अमल है कि जो खवातीन हैं वैसे ही उनको बहुत सारी बीमारियां लाहक हैं। यानी अगर आप देखें तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हमारा 300 से ऊपर है, और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो उनकी खवातीन में ये आगाही एक ना होने के बराबर है। अभी गुज़िश्ता 2 सालों से जो फर्स्ट लेडीज हैं डॉक्टर समीना अलवी साहब, उन्होंने कैंपेन शुरू की है, मगर वो मैं समझता हूँ कि वो शहरों की हद तक उसे और ग्रास रूट लेवल पे। जी हाँ, बिल्कुल सही होगा। राना साहब, हम इस हवाले से मजीद बात करते रहेंगे। एक छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोस्तों जरूरत है, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद करते हैं। आज कैंसर से आगाही का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इसी हवाले से हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं राना आसिफ हबीब साहब, जो कि समाजी कारकुन हैं। सर, पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में जो है वो कैंसर की जो तादाद है, कैंसर के मरीज़ों की, वो पूरे एशिया में सर फहरिस्त है। स्पेशली अगर हम छाती के कैंसर की बात करें तो आप क्या समझते हैं कि कैंसर होने के ख़तरे को किस तरह से कम किया जा सकता है, या आप क्या लाइफस्टाइल सजेस्ट करेंगे? क्योंकि हमारा कुछ सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है, हम बहुत देर तक लॉन्ग सिटिंग करते हैं, ऑफिसेज में बैठे रहते हैं, फिर एक्सरसाइज का ना होना, और फिर कुछ डाइट भी इस तरह की है, तो आप क्या लाइफस्टाइल सजेस्ट करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जो 40 की उम्र जब खवातीन क्रॉस करें तो उनको चाहिए कि वो अपना महीने में एक बार जो है अपना चेकअप करवाएं इस हवाले से, और वो बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर ये बहुत ही अर्ली स्टेज पे अगर इसको कैंसर को देख लें तो इसकी बायोप्सी करा के उसकी जो हैयत है देखी जा सकती है कि कितनी है और इसके क्या किया जा सकता है। क्योंकि जब आमतौर पर हॉस्पिटल्स में पाकिस्तान में जब पेशेंट आता है तो इंतहाई क्रोनिक स्टेज में होता है और वो बहुत लास्ट स्टेज होती है। उस वक्त फिर कीमोथेरेपी और बहुत ही आखिरी ऑप्शन होते हैं जिनमें बहुत मुश्किल होता है मरीज की जान को बचाना। तो ये तो मैं समझता हूँ कि कॉलेज, स्कूल और यूनिवर्सिटीज की सतह पे और हर सतह पे कैंपेन एक करनी चाहिए, ताकि इस लिहाज से इनको बच्चियों को अर्ली स्टेज में ही चीजें मालूम हो, ताकि आगे जाके वो इससे प्रिवेंट। ये तो प्रिवेंशन के हवाले से मैंने आपको बताया। इसके बाद डायग्नोस अगर होता है तो कोशिश करें कि चीज़ों को रिलायबल तरीके से, हमारे यहाँ तोहम परस्ती बहुत है, हिकमत है, हमारे यहाँ होम्योपैथिक है, 1000 चीज़ें हैं। तो लोग बहुत सारी मिस का भी शिकार होते हैं, इल्हाम का भी शिकार होते हैं, जिसकी वजह से उनका मर्ज जो है वो मजीद ख़राब भी हो जाता है और वो सवालत भी इख्तियार करता है। और क्योंकि इसका इलाज एक महंगा इलाज है दुनिया में और पाकिस्तान में भी, तो अभी पाकिस्तान में भी इतने हॉस्पिटल्स नहीं हैं कि जहाँ पे पेशेंट्स को तमाम को अकोमोडेट
किया जा सके। इस लिहाज से लोगों को एक तो अपना हमारे यहाँ जो ग़िज़ाएं हैं जिनमें प्रिजर्वेटिव बढ़ते जा रहे हैं कि आप देखें लंबे अरसे तक उनकी एक्सपायरी बढ़ाने के लिए प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ फूड कलर जो है उनकी बजाय आपने देखा है दूसरे कलर जो यूज किए जाते हैं जिनके केमिकल रिएक्शन होते हैं, और साथ साथ जो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है उसकी जगह लार्ज स्केल फार्मिंग ने ले ली है, जिसमें जो कीड़े मार अद्वियात हैं जब वो फसल को देते हैं और आपकी फसल बढ़ती भी है और खासतौर पे DIP वगैरह जब आप इस्तेमाल करते हैं। सही। तो अच्छा राना साहब, इसी पे मजीद बात करते हैं। मैं तो अपनी टीम से दरख्वास्त करना चाहता हूँ, ऑडियो टीम जरा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। हमारे पास आवाज़ राना साहब की मुनासिब नहीं आ रही है, हमें ठीक से जो है वो समझ नहीं आ रही है। ओके, अच्छा राना साहब, हमारे यहाँ पे हम अक्सर देखते हैं कि कैंसर के ट्रीटमेंट के हवाले से जितनी भी गैर सरकारी तंजीमें हैं, जो मतलब NGOs वगैरह हैं, वो जो काम करते हुए नज़र आते हैं हमें, तो हुकूमती सतह पे किस चीज़ की ज़रूरत है, मतलब किस तरह के एक्शंस देने की ज़रूरत है ताकि हम जितनी तेज़ी से कैंसर के मरीजों की तादाद पाकिस्तान में बढ़ रही है इसको कंट्रोल कर सकें? बिल्कुल, हुकूमत में मैं समझता हूँ कि जिस तरह सूबा सिंध में जिना हॉस्पिटल में आप देखें कि स्टेट ऑफ द आर्ट उन्होंने टेक्नोलॉजी लाई है, इस तरह बाकी सूबों को भी चाहिए। आप अगर कभी सिंध के अस्पतालों का विजिट कीजिएगा तो आपको पूरे पाकिस्तान के ही मरीज मिलेंगे। जी जी जी। वजह यह है कि बाकी मुल्क में जो अस्पताल हैं वो उस नौयत पे परफॉर्म नहीं कर रहे और वो लोगों को उस नौयत की मुफ्त सहूलियात नहीं दे रहे। इसी वजह से आप देखें तो जिना हॉस्पिटल और SIUT को देखें, या आप जो इसका लिवर ट्रांसप्लांट का रानीपुर वाला हॉस्पिटल देखें, तो आपको चारों सूबों से ही लोग आए हुए उनके कॉरिडोर में जो उनके मरीजों के जो लवाहिकीन हैं वो आपको नजर आएंगे, इसलिए कि सिंध के जो अस्पताल हैं हमारे पूरे पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं। इस तरह बाकी सूबों को भी चाहिए कि एटलीस्ट अगर खासतौर पे आपको बलूचिस्तान के पेशेंट बहुत मिलेंगे, बलूचिस्तान हुकूमत को चाहिए कि वो अब तुर्बत है, मंदलो है, वहाँ पर इस तरह के कावेश है, वहाँ पे इस तरह की चीजें बनाए ताकि वो बेचारे मजबूर होकर उन्हें कराची ना आना पड़े। इससे कॉस्ट भी बढ़ जाती है और इससे उनकी रिहाइश की सहूलियात भी आप देखें उनकी मुश्किल हो जाती है। तो कराची में फलाई इदारे उनको खाना तो खिला देते हैं, लेकिन खाने के अलावा भी जिंदगी के बहुत सारी चीजें जरूरियात जिंदगी होती हैं कि जो उनको मैसर नहीं आती उनको। और अद्वियात तो आपको पता है हर एक को खुद ही खरीदनी पड़ती है। सिर्फ फलाही इदारे जो काम भी कर रहे हैं और उनके लिए भी बहुत बड़ी बड़ी सिफारिशें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं कि उनके वहाँ पेशेंट को एडमिशन मिल जाए, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा सर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अभी भी कैंसर का इलाज करवाने नहीं जाते और दूसरी जगहों पे चले जाते हैं क्योंकि उनको ये सुनने को मिलता है कि ये बहुत तकलीफ दे इलाज है, कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत तकलीफ दे और इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो अब जबकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, ट्रीटमेंट इतने एडवांस हो गए हैं, तो क्या अभी भी इसका इलाज बहुत ज़्यादा तकलीफ दे है? जैसे कि आज से अगर हम 20 साल पहले की बात कर लें या 10 साल पहले की बात कर लें, तो अभी भी ऐसा ही है? नहीं, काफी चीजों में साइंस ने इम्प्रूव किया। मिसाल के तौर पे जो मैलिग्नेंट कैंसर होता है स्किन का, जिन लोगों की बहुत ज्यादा फेयर स्किन होती है उनको जो यूवी से, अल्ट्रावायलेट रेस से अगर आपको मैलिग्नेंसी होती है तो वो तो बड़ा अच्छा हो गया। हमारे कॉस्मेटिक सर्जन दुनिया के बेस्ट कॉस्मेटिक सर्जन है पाकिस्तान। अच्छा, सही। तो वो उसमें तो इम्प्रूवमेंट बहुत आई है। मगर जो कुछ क्रोनिक स्टाइल के कैंसर होते हैं जिसमें कीमोथेरेपी, उससे आपके बाल पूरे उड़ जाते हैं, आपकी स्किन डैमेज होती है, आपका पूरी बॉडी डैमेज होती है, तो वो बड़ा एक तकलीफ से इलाज है। और बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो ड्यूटी ऑफ केयर है जिसे कहते हैं गुड प्रैक्टिसेस की कोई ना तो पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल जब होती थी उन्होंने कुछ इस तरह की चीजें की, अब हेल्थ कमीशन है अब उन्होंने भी कुछ इस तरह की चीज नहीं की कि गुड प्रैक्टिसेस का एक हमें पूरा कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए कि बहुत सारे आपके पास भी लोग आते होंगे कि हमारा डॉक्टरों ने केस खराब कर दिया और अब हम बिल्कुल आखिरी स्टेज पर आ गए। अच्छा सर, एक तो डॉक्टर्स के ऊपर तो इल्जाम लगता ही लगता है, उसके अलावा भी कैंसर के इलाज के हवाले से बहुत सारे ट्रीटमेंट्स और बहुत सारी खबरें आती रहती हैं। कभी कोई साहब जो है किसी फल से इलाज कर रहे होते हैं, कोई अपना और भी बहुत सारे तरीके इलाज हैं, बहुत ज्यादा ऐसे नुस्खे। बल्कि हमने तो ये भी सुना कि जनाब सिंध में छिपकलियां और बिच्छू भी पकड़े जा रहे हैं, वो बड़े महंगे बिक रहे हैं। क्यों जी? क्योंकि वो वहाँ पे कैंसर की दवाई बनती है इसकी। तो मतलब
असल में अच्छा, आप खुद भी शायद कैंसर पेशेंट हैं, आप क्या गाइड करना चाहेंगे उन लोगों को जो इस मर्ज का शिकार हैं? जी बिल्कुल, मैं खुद भी पेशेंट रहा और मुझे भी काफी महीनों तक होम्योपैथी के दोस्तों ने बहुत सारी दवाइयां दी, लेकिन आखिर में सर्जरी के अलावा कोई हल नहीं। और लास्ट एंड ऑफ द डे वही करना पड़ा, जो पहले कर लेते तो शायद इसमें ज्यादा नुकसान ना होते। तो लोगों को सोचना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो आपको पता है लोगों को ख्वाब दिखाए जाते हैं, वो सिर्फ पैसे जमा करने के लिए ख्वाब दिखाए जाते हैं, और असल में उनके मर्ज को मजीद उनको और ज्यादा तकलीफ होती है। यानी इस तरह के आपको पता है एस्टेरॉइड और केमिकल दिए जाते हैं जिससे वो वक्ती तौर पर उनको शायद रिलैक्सेशन मिलती है, लेकिन उनके दूसरे किडनी खत्म हो जाता है, उनका लीवर खत्म हो जाता है, उनका तो मर्ज बढ़ाने वाली बात है। जी, उनका किस्सा खत्म हो जाता है, तो उससे मर्ज उनका और ज्यादा बढ़ जाता है और उनकी तकलीफ में भी इजाफा होता है। तो अफसोस है, दुनिया सारी में इस तरह की करप्ट प्रैक्टिसेस होती हैं और ममालिक में भी होती हैं, लेकिन लोगों को चाहिए कि लोग कोशिश करें कि जो रिलायबल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन है उन्हीं मालूमात के ऊपर अमल करें और अपना इलाज जो है कैंसर का उसको बाकायदा जो तरीकाकार है उसके मुताबिक कराएं, क्योंकि अगर इतना ही होता तो वो जो दूर अफ्तादा इलाके हैं जहाँ से ये दवाइयाँ बन रही हैं चीजें, तो वहाँ पे क्यों ना लोगों को तो फिर मर्ज ही नहीं होते अगर इतनी ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा सर। यहीं से मजीद बात करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का। कहीं मत जाएगा, देखते रहिए। कैंसर एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। और न्यूज़ कैफ़े में आज हम कैंसर के आलमी दिन के हवाले से बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में ऐसी बहुत सारी फैमिलीज़ मौजूद हैं जो अपने प्यारों को इस मर्ज़ में मुब्तला देखते हुए अपना सब कुछ लुटा चुके हैं कि किसी तरह उनके ज़िंदगी के दिन वो बढ़ जाएं और वो हमारे साथ रह सकें। हमारे साथ राना आसिफ हबीब साहब मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पे। आप एक समाजी कारकुन हैं और आपसे हम इसी हवाले से बात कर रहे हैं। अच्छा राना साहब, सेहत के शोबे में हम लोग बहुत पीछे हैं तालीम के शोबे की तरह, तो शऊर के साथ साथ जो इलाज की भी कमी की वजह से भी बहुत सारे मसाइल रुकावट बन के हमारे सामने खड़े होते हैं। तो ये बताइए कि जिस तरह कोविड की इस सिचुएशन में सेहत के जो शोबे पे काफ़ी ज़्यादा मतलब बेहतरी के हमें आसार हैं, क्या मुस्तकबिल में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कैंसर के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए भी सहूलतें कुछ बेहतर हो जाएंगी? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि GDP का कम से कम 5% से ज़्यादा जो है वो सेहत के शोबे के ऊपर खर्च करे, क्योंकि जब आवाम सेहतमंद नहीं होंगी, बच्चे सेहतमंद नहीं होंगे तो स्कूलों में एनरोलमेंट भी नहीं बढ़ेगा, और स्कूलों में एनरोलमेंट नहीं बढ़ेगा तो उसका एजुकेशन से बराह रास्त ताल्लुक है। आपके लोगों की टेक्निकल और इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी से बराह रास्त ताल्लुक है उसका। कि अभी भी 45% जो पाकिस्तान के बच्चे हैं वो स्टंटिंग का शिकार हैं, अदम वज़ाइयत का शिकार हैं, तो उनको प्रॉपर मिलनी चाहिए ताकि वो आगे बढ़े। और सेहत की जो बुनियादी बेसिक हेल्थ यूनिट हैं, जो मेन मरकज हैं, उसको जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, प्राइवेट सेक्टर एक खास तबके को सहूलियात दे सकता है। प्राइवेट सेक्टर तमाम आप लोगों को सहूलियात कभी दुनिया में नहीं दे सकता। और कोविड ने तो साबित कर दिया कि दुनिया के जो बेस्ट हेल्थ सिस्टम है उनको भी रिव्यू करना होगा अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर, अपनी प्लानिंग के अंदर। कि उन लोगों ने भी NHS का देखें, यूके का या US का देखें मॉडल, तो उनको भी बहुत ज्यादा रीथिंकिंग करनी पड़ेगी कि अब हम दुनिया में इस तरह का सेहत का निज़ाम लेके आए कि जो बहुत सारे पेंडेमिक और इस तरह की सूरत हाल की वजह से दूसरी जो बीमारियां हैं वो बहुत सफर किया उन्होंने। कैंसर पेशेंट ने इस दौरान इतना सफर किया कि मैं आपको बता नहीं सकता कि जो लोग हमारे से राब्ता में रहते थे कि ना OPD चल रही थी, ना उनके डायग्नोस्टिक का सिस्टम कोई हो रहा था, और तमाम मीडिया की और तमाम जो लोगों की तवज्जो थी वो कोविड-19 के ऊपर। बिल्कुल आपने सही कहा। तो ऐसे जिन लोगों की डेथ हुई उन्होंने खामोशी से अपने प्यारों को दफनाया, ना उनको डॉक्टर मिले, ना उनके लिए कोई टेली हेल्थ फैसिलिटीज का कोई सिस्टम मौजूद था। और हेल्थ डिपार्टमेंट आपको वाहिद मिलेगा कि उसकी कोई खास नौयत की हेल्पलाइंस भी नहीं है, जिस तरह आपको चाइल्ड प्रोटेक्शन में शायद मिल जाए, वुमेन प्रोटेक्शन में मिल जाए हेल्पलाइन। इसी तरह हेल्थ का जो निज़ाम है वो हमें उस तरह से मिल ही ना। फिर उसी पर निसाब के अंदर हमने प्रिवेंशन की कोई
चीजें शामिल ही नहीं की गई। आप जी देखें हाँ। कि जो हमारा किताब है उसके अंदर कहीं ब्रेस्ट कैंसर का जिक्र नहीं है, मैलिग्नेंट ट्यूमर का कोई जिक्र नहीं है उसके अंदर, ब्रेन ट्यूमर का कोई जिक्र नहीं है उसके अंदर। उसके सही। अंदर जो बीमारियां भी थी, डायरिया और छोटी मोटी बीमारियां जो हैं टीबी, इन सब का जिक्र है। अच्छा सर, एक और चीज़, पाकिस्तान में एक बड़ी तादाद जो है वो माउथ कैंसर यानी मुंह के कैंसर के मरीज़ों की है, और जो सबब बनती है गुटखा, पान, छालिया और तंबाकू वगैरह से, और ये सारी चीज़ें बहुत ही इजीली अवेलेबल हैं हर शॉप पर, हर दुकान पर। तो हुकूमत को क्या उनकी ज़िम्मेदारी बनती है, क्या इसको बैन करना चाहिए इन चीज़ों को, क्योंकि यूथ जो हमारी है सारे 30 साल से या 40 साल से कम उम्र के लोग जो हैं वो माउथ कैंसर में मुब्तला नजर आते हैं। तो क्या करना चाहिए सर हुकूमत को? देखिए, इसमें तो पहले स्ट्रॉन्ग कानून साजी की जरूरत है। पुलिस पकड़ेगी ठीक है, वो छोटा सा ट्रायल करेगी और उसको चर्चे के बाद बेल हो जाए, लेकिन अगर आप कानून सख्त नहीं है तो फिर ये चीजें ये हो जाएगा कि जो 10 रुपए का गुटखा आता था वो 120 का हो जाएगा सख्ती करने से। सही। लेकिन वो उसका मुस्तकिल हल नहीं होगा। मुस्तकिल हल के लिए जो ये असेंबलियों में हम देख रहे हैं, एजेंडे की कापियां फाड़ रहे हैं, ये पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं, इनकी जरूरत थोड़ी है आवाम को। ये कापियां शापियां फाड़ने से हमें कुछ भी फायदा नहीं होगा। हमें तो फायदा तब होगा कि 2.5 से 3 साल हो गए हैं, कानून साजी होनी चाहिए। यानी आपको हैरत होगी कि इतनी बड़ी मिकदार में पाकिस्तान में मनशिया भी जाती है, कार्रवाइयां भी जरूर होती हैं, लेकिन उसके स्ट्रॉन्ग कानून साजी ना होने की वजह से पुलिस ना कन्विक्शन करा पाती है, ना प्रोसिक्यूशन उस केस को आगे लेके जा सकती है। राना साहब देखिए, ये फैसले होते हैं इस हवाले से, जिस तरह अभी गुटखे की बात हो रही है, तो गुटखे, छालिया वगैरह, वो सिगरेट की जितनी भी दुकानें हैं वहाँ पे बैन है इस वक्त, इतनी आसानी से नहीं मिलता, मगर फिर भी हम देखते हैं जो गुटखा खाने वाले हैं हमें अक्सर नजर आते हैं शूट पे काम वाम करते हैं, जिन्होंने खाना होता है सर उनके पास होता है, कहीं ना कहीं से वो लेके आते हैं और उन्हें मिलता है। फिर आप शीशे की बात करें, जो लोग शीशा पीते हैं उसके लिए भी अगर हुकूमत ने अगर कानून बनाया हुआ है कि वो बैन है यहाँ पे पाकिस्तान में, जो भी इन्होंने सोच के, वो सही है गलत है वो एक अलग डिबेट है, मगर उस फैसले के को सामने रखते हुए इसके बावजूद कहीं ना कहीं शीशा मिलता है। जो पीने वाले हैं वो आज भी उन्हें पता है कि वो फलानी जगह पे जाके ना उस कैफे में मिलता है। तो पुलिस सख्ती कर रही है, रोक रही है, मगर कहीं ना कहीं तो वो इजाजत भी तो दे रही है साथ साथ। तो इन सारे मामलात को अगर इसी तरह लेके चलना है तो फिर पाबंदी लगाने की जरूरत। जी, असल में जो कानून है वो इलाज के मुताबिक बनाया गया है, तदारुज के मुताबिक नहीं बनाया गया ना, कि जो रूट कॉज है, मिसाल के तौर पे जो ये छालिया जहाँ से आता है वो कस्टम्स लॉ आपने इम्प्रूव करने हैं। अगर आप चौकी क्रॉस करता है तो इसका मतलब है कि आपका कस्टम और कोस्ट गार्ड का निजाम बिल्कुल फेल हो गया ना, कि वहाँ से वो इंग्रेडिएंट्स जो है वो आ रहे हैं। बिल्कुल हाँ, जो इसके जाय तरकीबी, जिसको और आसान कर लें, जो जाय तरकीबी आ रहे हैं, जहाँ से हक चौकी से आ रहे हैं, जहाँ से आ रहे हैं, उसको उसके लिए जब तक आप कस्टम लॉ में, और ये नहीं होता कि एक ही कानून आपने बना लिया उससे सारी दुनिया में इनकलाब आ गया, नहीं जी जी, आपको पैरेलल चीजें, इसमें एविडेंस लॉ है, खासतौर पर कानून शहादत है, उसको आपको तब्दील करना है, ताकि आपने केस तो कर दिया, FIR भी काट, अब उसके बाद जो सजा दिलाने वाले बेसिक इंस्ट्रूमेंट है आपके क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के, उनको आप इम्प्रूव नहीं कर रहे ना, आप विटनेस के निजाम को इम्प्रूव नहीं कर रहे। किसी ने गवाही तो देनी है ना कि ये चीज पकड़ी गई थी, और दूसरी बात है कि आपने दुकानों पे तो सील कर लिया, मगर जो घरों में बन रहा है वो वहाँ पे आपकी स्पेशल ब्रांच और वो लोग पैसे लेके जा रहे हैं लोग ना, जो आपके पुलिस एहलकार हैं। तो ये करप्शन भी इसमें बहुत बड़ा एलिमेंट होता है, जो कवानीन पे अमल दरामद कराने में सबसे बड़ी रुकावट होती है, कि करप्शन में लोग एक कार्टेल बना। और आप देखें जो गुटखा, पान, छालिया, कराची की 30 साल सियासत में सियासी इसको पुष्ट बनाई भी हासिल रही है किसी न किसी हद तक। सियासी पुष्ट बनाई सर, वो कैसे? मतलब कराची की सियासत में जो फाइनेंस का पहलू है, अच्छा, वो भी ये बड़े बड़े गुटखा और बड़े बड़े बिल्डर माफिया हो गया, गुटखा माफिया हो गया, या आपका ड्रग माफिया हो गया, ये सियासी इन्वेस्टमेंट करता है इलेक्शन के अंदर। अच्छा, ओके। तो इस वजह से फिर ये जो पुलिस की भर्तियां होती हैं, वो ज्यादातर आपने देखा है जो कानून नाफिज कराने वाले इदारा है पुलिस है, अब उसकी भर्तियां ही सियासी बुनियादों पर होती हैं, तो वो उन्हीं के लिए काम करेंगे जिन्होंने उनको अपॉइंट किया है। इस वजह से वो आप देखें, एक तो जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हैं उनके अपने मुफादात होते हैं कि वो इस पे अमल नहीं होने देते, कानून बहुत कमजोर सा बनाते हैं, वीक सा कानून बनाते हैं, जिसमें मुलजिम को निकलने के 1000 रास्ते होते हैं। और दूसरा जो होता है वो जिसने कानून पे अमल दमल करना है वो इदारे हैं। ये तो आपको जो थोड़े बहुत एक्शन नजर आ रहे हैं ना, ये
जुडिशियल एक्टिविज्म की वजह से नजर आ रहे हैं। यानी इनको जो खौफ है ये हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का और जजेस का खौफ है, जिसकी रिपोर्ट जमा कराने के लिए आपको पूरी कराची में पुलिस गुट के खिलाफ ऑपरेशन करती हुई नजर आती है। जो ही अदालत में वो काम जो है किसी फाइल किसी दब जाती है, फिर वही पंजाबी में कहते हैं वही हालात दोबारा आ जाते हैं। वो तो सही सर, कानून तो अपनी जगह, लेकिन आवाम की क्या जिम्मेदारी बनती है? अगर उनको पता है कि एक चीज़ नुकसानदेह है और इसको खाने से या इसको लेने से, जैसे शराब नोशी हो गई, अल्कोहल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल अगर करते हैं तो लिवर आपका डैमेज हो जाता है, कैंसर हो जाता है, उसके बाद भी लोग इस्तेमाल करते हैं। तो जो लोग देख रहे हैं इस वक्त, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? एहतियात ही मेरे ख्याल है इसका एक एहतियात इलाज से बेहतर है, क्योंकि इलाज इसका बहुत ज़्यादा तकलीफ दे है और बहुत महंगा है। तो वो लोग जो कि खुद खुद अपने लिए मुश्किलात पैदा करते हैं, खुद ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल जी, जो ग़िज़ाएं अल्लाह ताला ने फल दिए हैं हमारे पाकिस्तान को, जो नेमतें दी हैं, सब्जियां दी हैं, वो उसका इस्तेमाल अगर अपनी खुराक में ज़्यादा बढ़ाएं और इन चीज़ों से इज्तनाब करें, जिन चीज़ों से आपकी बॉडी को, आपकी ब्लड सर्कुलेशन को और आपकी केमिकल जो अंदर बायोटिक होता है उसको नुकसान पहुंचता है, उन चीजों से आप ना सिर्फ अपने बच्चों को रोकें और बल्कि उस दिन रोकें जिस दिन उसने छोटा कोई चालिया या कोई चीज इस्तेमाल की है। बाद में वो छोटे चालिए के बाद उसके अंदर ब्लड एरोरस खत्म हो जाएगी और वो किसी बड़ी चीज की तरफ जाएगा, और बड़ी चीज की तरफ जाएगा तो फिर आस्ता आस्ता वो नौबत आ जाएगी कि जहाँ पे उसको सिगमंड फ्राइड की थ्योरी है कि वो उसके बगैर रह नहीं पाएगा और उसकी तमाम चीजें जो है फिर वो एसोसिएटेड होती जाएंगी, फिर वो एडिक्शन हो जाएगी उसको। क्योंकि अक्सर आपको लोग मिलते होंगे, नहीं जी हम जब गुटखा खा लेते हैं तो फिर तो हम बहुत अच्छा काम करते हैं, फिर तो हमारा ब्रेन ऐसा चलता है, क्रिएटिविटी हमारे अंदर पैदा हो जाती है। तो सही है रान साहब, मेरा ख्याल है अभी आखिरी लम्हात में प्रोग्राम के इस हिस्से के, मैं इस मौके पर सिर्फ ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि हम अपनी आने वाली नस्लों को कैंसर जैसे मूजी मर्ज से किस तरह बचा सकते हैं, और जितनी तेज़ी के साथ, जिस शरह के साथ हम लोग ये कैंसर के मरीज़ जो हैं वो हमें मतलब सामने आ रहे हैं, जितने केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, हम इनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं आने वाले वक्त में? ज़रा इस हवाले से थोड़ा सा जो आप एक मशवरा या जो एक राय जो अपनी रखते हैं वो मैं चाहता हूँ कि हमारे साथ शेयर कीजिए। जी बिल्कुल, अपनी आने वाली जो हमारे बच्चे हैं उनको एक तो सबसे बड़ी बात है कि उनको अवेयरनेस होनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि सादा और सिंपल ग़िज़ाएं जो है जंक फूड से बचें और इन चीज़ों से बचें कि जो आपकी जिंदगी में कैंसर पैदा करने की वजूहात पैदा करते हैं। और एक वजूहात नहीं है, उसमें बहुत सारी वजूहात हैं। अच्छा, जैसे कि बहुत सारा दवाओं का इस्तेमाल जो लोग सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, ठीक है, उनके अंदर भी कैंसर के बढ़ने के खतरात जो हैं बहुत ज्यादा हो जाते हैं। उसके साथ साथ जो सब्सटेंस अब्यूज करते हैं जिसका जिक्र ज़ारा ने भी किया, उन चीजों से भी कोशिश करें कि आप अपने बच्चों के साथ अपना इंटरेक्शन ज्यादा बढ़ाएं, ताकि वो ये ना हो कि आपकी तवज्जो से महरूम होने के बाद वो किसी न किसी नशे में अपना सुकून ढूंढना शुरू करें। तो इन चीजों से, और फिर दूसरी चीज है कि डायग्नोस्टिक के लिए कोशिश होनी चाहिए कि आप अपने बच्चों का चेकअप, अपना मंथली या अपना भी चेकअप, जो मुझे पता है कि गरीब मुल्क के लिए मुमकिन बहुत मुश्किल होता है, नामुमकिन। बर वक्त तशखीस जो है वो बहुत मतलब वही एक बेहतरीन इलाज है इसका, और तो बेहतरीन इलाज है। हाँ बिल्कुल। तो हमारे यहाँ तो मतलब लोगों के पास अपनी सेहत के बुनियादी मामला जो हैं उनके लिए मतलब इतने पैसे नहीं होते, तो वो किस तरह वो सालाना सारे टेस्ट करवाएं, और बड़े अजीब सी तकलीफ दे सूरत हाल है जी। और सरकारी अस्पताल का जो एनवायरनमेंट है वो इतना इनेबलिंग नहीं है कि वहाँ की खातून जो है वो जाके और बगैर हरासमेंट के और बगैर उससे बदतमीजी की, स्टाफ इतना बदतमीज है कि उनके रवैयों की वजह से लोग अगर चेकअप कराने भी बेचारे जाते हैं तो फिर वो किसी न किसी हरासमेंट का शिकार होने के बाद वो जाते ही नहीं दोबारा अस्पताल। सही, थैंक यू सो मच राना साहब, आपने हमारे साथ इस मौजू पे बड़ी तफसील से जो है बात की, बहुत शुक्रिया। ज़रा वाकई हमारे यहाँ जहाँ खुराक के मसाइल हैं, जंक फूड के हवाले से हम बच्चों को हमने जंक फूड पे लगा दिया हुआ है। आज ज़्यादातर घरों में बच्चों को सब्जी ऑफर करें, बच्चे कहते नहीं हमने नहीं खानी, हमें आप चिकन ही दें या फिर बर्गर ही खाना है हमने। और बड़े जो हैं उनका ये हाल है कि एक्सरसाइज से उनका वो भागते हैं, कोई किसी का दिल नहीं करता एक्सरसाइज करने का, कहते गोली दें मुझे ताकि मैं पतला हो जाऊं उससे। खैर हम सब मिलके इंशाल्लाह इस सारे मामला से निपटेंगे। एक वक्फे का वक्त है।
एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं। हम न्यूज़ कैफ़े में प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम दाखिल हो चुके हैं। न्यूज़ कैफ़े देखने वाले जो नाज़रीन हैं वो जानते हैं कि जुमेरात और जुमा के रोज़ प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे साथ मौजूद होते हैं जनाब हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब, जो कि सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन हैं और इसके साथ साथ मुल्क के एक नामवर इस्लामिक स्कॉलर भी हैं। आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। माशाअल्लाह। मैं दोस्तों को बताते चलूँ कि आज प्रोग्राम के हिस्से में हम बात करेंगे इस्तिखारा के हवाले से, रूहानी और शरई रहनुमाई के हवाले से। आप दोस्त कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नीली पट्टी में आपको नंबर नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप रब्ता करके अपना सवाल जो है वो हमें बता सकते हैं। उस सवाल के हवाले से फिर हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। इस्तिखारा के लिए आज एक खुसूसी नशिस्त रहेगी हमारी। जब तक हम कॉल्स शामिल करते हैं आपसे, कुछ सैलानी वेलफेयर के हवाले से मैं कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहता हूँ। हमें पता चला है कि नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी की जानिब से जो जितने भी दोस्त ममालिक हैं वहाँ से आए हुए जितने भी फ़ौजी अहलकार हैं उन्होंने दौरा किया है कल सैलानी वेलफेयर का। तो ये क्या था, ज़रा नाजरीन को बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी 22 तारीख का पहला वाक़या था कि इतने ममालिक के इतने बड़े बड़े अफसरान, फ़ौज के अफसरान, एक बात तो ये है कि ज़ाहिर है कि जब वो आए थे तो इससे पहले सुबह से ही जो है ना रेंजर्स ने पूरी गली पर जो है वो पहरा शुरू कर दिया था, और जब उनकी बारी आई तो बाज़ार ही बंद हो गया था, लेकिन सारा नहीं, उस गली का बाज़ार। बहरहाल वो अल्हम्दुलिल्लाह आए। दुनिया के कई मुल्कों के बड़े बड़े अफसरान जैसे ब्रिगेडियर, कर्नल, मेजर जिस, तो बहुत अच्छी बात ये रही कि जब उनकी बारी आई स्पीच करने की तो वो गोया पागल हो गए थे कि यार ये कैसे मुमकिन है कि 2 लाख आदमी का ये रोज़ाना खाने का एहतमाम कर लें कमोबेश। वाह, कैसे, लेकिन उनके लिए बिल्कुल एक फलाही इदारा कैसे कर सकता है। बस उनको जो अल्फाज बयान किए ना, अगर वो आप सुने ना तो आप कहोगे यार ये तो समझ लेते क्योंकि मेरिकल है। वाह वाह वाह। तो बस मैं तो ये कहूँगा ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है। देखिए मेरे सामने एक बात है, और वो मैंने ऐवान सदर में जब 300 मंदूबीन वहाँ मौजूद थे, सदर पाकिस्तान ने हमें बुलाया था हमारे बच्चों का स्नात देने के लिए, तो उस वक्त मैंने एक ही बात कही थी कि ना हमने पहले काम किया था, ना आज करते, ना आइंदा करेंगे, फिर कैसे काम हो रहा है। फिर मैंने अल्लाह ताला के इस फरमान को दोहराया था कि जब तक मेरा बंदा मेरे बंदे के काम में लगा रहेगा, मैं खुद अल्लाह की ज़ात उसका काम खुद करूँगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। तो मैंने यही कहा कि ना हमने पहले काम किया था, ना आज करते, ना आइंदा करेंगे। हमारा एक काम है कि मखलूक खुदाबंदी के साथ जो है ताउन करो, बस और कुछ नहीं आता। सुभान अल्लाह, सुभान। अच्छा, ये वाकई एक जो खिदमत खल्क का काम है, इसमें अल्लाह ताला बंदे से काम ले रहा होता है अपने काम के लिए। मतलब तो बहुत सारे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि वो इस फलाह के काम में कुछ ना कुछ करें, मगर वो अपने माली हालात देखते हैं तो वो एक दफ़ा रुक जाते हैं कि शायद अभी हम उस स्टेज पे नहीं हैं कि हम किसी की मदद कर सकें, किसी के काम आ सकें। तो जितने भी नाज़रीन हमें इस वक्त देख रहे हैं, उन अपनी अपनी कैपेसिटी में, अपनी अपनी हिम्मत और इस्तात के मुताबिक अगर वो किसी की मदद करना चाहें तो वो किस तरह एक कदम उठा सकते हैं और भलाई कर सकते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़े की तारीफ में एक बहुत बड़ा बुनियादी और बेहतरीन मज़मून उम्मत को दे दिया कि मुस्कुराना भी सदका है, सलाम करना भी सदका है, हाथ मिलाना भी सदका है, रास्ते से पत्थर हटा देना भी सदका है। और जिसने अगर किसी दिन में सदका किया, चाहे वो एक रोटी की, यहाँ तक फरमाया कि जिसने खजूर का एक टुकड़ा, खजूर नहीं उसका टुकड़ा, अगर खजूर का टुकड़ा भी किसी ने अल्लाह की राह में दिया तो ये भी उसके लिए जहन्नम के दरमियान दीवार बन जाएगा। सुभान खजूर नहीं, टुकड़ा। तो ये है इस्लाम। यानी ये नहीं है कि इस्लाम अमीरों का दीन है, अल्लाह अमीरों का रब है, रसूलुल्लाह अमीरों के रसूल है, नहीं, रसूल करीम जो है सबके रसूल है। तो खजूर नहीं फरमाया, खजूर का टुकड़ा जहन्नम से तुम्हें बचा सकता है, दीवार बन जा सकता है। यानी कि वो एक जज्बा, बस वही बात, हौसला देने का सही एक सोच है। देखे ना, पत्थर बेटा देने को जब साहबी ने पूछा कि जन्नत किस में है,
फरमाया रास्ते से तकलीफ देती चीज हटा दो, अल्लाह अकबर। तो क्या मैं और आप बहुत सारे काम नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। मुस्कुराना सदका फरमाना, मुस्कुराना, हाँ, इससे आसान काम क्या हो सकता है? बिल्कुल। बल्कि मैं जाती तौर पे तो ये समझता हूँ कि आज के दौर में किसी को कोई एक नंबर देना भी ना कि तू नौकरी के लिए या फलानी जगह के लिए तुम यहाँ पे जाके अप्लाई कर दो, या किसी का दो लोगों को मिलवा देना, ये भी एक बहुत बड़ा काम है। इसको तो अल्लाह की राह कहा गया। फरमाया कि तुम तो किसी के साथ चलते हो, जैसे अभी मिसाल के तौर पे आपसे यही पूछ लिया कि भाई वो फलां बस कहाँ मिलेगी या फलां गली कहाँ है, तो आप एक कदम भी चले ना, तो अगर आप एक कदम चले और इसमें आपकी रूह निकल गई तो आप अल्लाह की राह में शहादत कर पाओगे, यानी अल्लाह की राह में बनने वाले कहलाओगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम दूसरों के काम आ सकें। एक वक्फे का वक्त है, वक्फे के बाद जब आएंगे तो दौरान वक्फा हम आपकी कॉल्स ले रहे हैं, तो वक्फे के बाद जब आएंगे तो जो दौरान वक्फा हमें सवालात पहुंचेंगे हम उनके जवाबात पे बात करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद कहते हैं हम न्यूज़ कैफ़े में। न्यूज़ कैफ़े में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब। आप दोस्तों के सवालात का वक्त शुरू हो जाता है। दौरान वक्फा हमने जो सवालात लिए हैं, सबसे पहला एक सवाल आया हमें कराची से। इन्होंने नाम बताने से मना किया है। इन्होंने कहा है कि औलाद नहीं है, 2 दफ़ा मिसकैरेज भी हो चुका है, तो कुछ बताइए। देखिए वजह तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, वजह कुछ भी नहीं है। सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो दिया हुआ तावीज़ जो सैयदा कायनात को आप जब भी उम्मीद के दिन होते थे तो आप अता फरमा देते, वो तावीज़ हमसे मंगवा ले। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन उस तावीज़ का इस्तेमाल करने से अल्लाह की रहमत से ये नुकसान से बच जाएंगे। और वजीफ़ा जो है वो 111 मरतबा पढ़ना है, या बदियो या बाकी। बदी के माने बगैर नमूने के पैदा करने वाली ज़ात, या बदियो या बाकी, बाकी माने कायम रहने ज़ात। ये 2 अल्लाह के नाम 100 मरतबा पढ़ लें तो इंशाअल्लाह हर नुकसान बचे रहेंगे। या बदियो या बाकी, या बदियो या बाकी। अच्छा, तावीज़ के हवाले से कुछ लोग जो है वो चिढ़ जाते हैं, कहते मतलब कि हम तावीज़ नहीं पहनेंगे, या पता नहीं है, अलग अलग ख्यालात भी होते हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए बाज़ लोगों ने सिर्फ एक हदीस सुनी है और वो हदीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। वो ये था कि जब लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे थे तो उनके गलों में तावीज़ हुआ करते थे और सहाबी बन रहे थे। तो उससे पहले जब वो इस्लाम से पहले के तावीज़ थे तो उसमें लिखा होता था बिस्म लात, बिस्म मनात, बिस्म उज़ात, यानी लात के नाम से, उज़ात के नाम से, ये मनात, ये इन तीनों नामों के बुतों के नाम कुरान पाक में मौजूद दिए। तो हुजूर ने फिर उनके उन तावीज़ात को जो है जो उस नाम के थे वो उतरवा दिए। अच्छा, ज़ाहिर है वो तो नए नए मुसलमान हुए थे। हाँ, तो बुतों के नाम पे थे। तो अब लोगों ने उस हदीस पाक को बयान कर दिया। बाद में जो सरकार ने तावीज़ात दिए, साहबा ने दिए और क़यामत तक चलता सिलसिला आ रहा है, तो उसका बाज़ों का जो है ना वो इंतज़ार नहीं किया। लोगों ने तस्वीर एक रुख देखा जैसे सऊदी अरब के लोग करते, वो अगर आप तावीज़ पहने तो छीन लेते। उन्होंने वही बात देखी। तो बहरहाल ये कि ये बात बिल्कुल गलत है कि तावीज़ जो है इसकी कोई हकीकत नहीं। तावीज़ की हकीकत बिल्कुल 100% है और रसूल पाक ने तावीज़ खुद भी अता फरमाए और कुरान पाक की बड़ी तफसीर जलालैन उसमें तावीज़ात के तस्करे इमाम हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से मंसूब है। सही, बिल्कुल सही। अच्छा, एक और चीज़ बताइएगा, तावीज़ जब हम अगर पहनते हैं या मिलता है तो पहनने से पहले या उतारते वक्त उसे खोलना मुनासिब है? हमारे देखना शेख तरीके से मना फरमाया कि खोल के मत देखो, क्योंकि हम लोग यकीन में कच्चे लोग हैं ना। हाँ। तो इसलिए आप अगर खोलोगे तो यार इसमें क्या है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। 786 लिखा हुआ है इतनी दफ़ा, तो वो तो अच्छा मना फरमाया। सही, ठीक हो गया। एक कॉलर हमारे साथ है, इन्हें शामिल करते हैं, फिर अगले सवालात की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम, मैं नौरीन बोरी लाहौर से सर। वालेकुम अस्सलाम नौरीन साहिबा, आपको खुशामदीद कहते हैं। क्या कहना चाहेंगी, क्या पूछना चाहेंगी? अच्छा, मैं दो सवाल हैं। तो मेरा ये कि मैंने सूरत मुजम्मल के बारे में पूछना था मौलाना साहब से कि उस किसी भी हाजत के लिए सूरत मुजम्मल को कितनी दफा पढ़ना चाहिए? 41 दफा मुझे किसी ने बताया था, तो मैंने काफी देर, यानी मेरा एक काम था, बहुत मुश्किल था वो, तो मैंने 2-2.5 महीने मुसलसल फजर के बाद 41 दफा पढ़ा और अल्लाह के फजल से वो काम हो गया। लेकिन मेरा पूछने का मकसद ये है कि क्या हम उसको कम तादाद में भी पढ़ सकते हैं किसी भी हाजत के लिए? ठीक है। और दूसरा ये कि मौलाना साहब से कहें कि हमारे लिए भी ये दुआ किया करें कि हम भी उनके जैसे
अच्छे कामों में शामिल हो जाए। अपनी हैसियत के मुताबिक मैं कोशिश तो करती हूँ किसी ना किसी की मदद करने की, जो मैं रात को खाना भी देती हूँ। तो क्या ये खाना पका के देना ज्यादा अफजल है या वैसे हम किसी को खाने के लिए पैसे भी दे सकते हैं? तो इसके बारे में ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया, हम इस हवाले से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, दूसरा सवाल कराची से आया शर्जील साहब का। इन्होंने कहा कि वो घर बनवाना चाहते हैं लेकिन माली मुश्किलात जो हैं वो रुकावट बनी हुई हैं। एक तो हमारा जो माह जमाअतुल आखिर का वजीफ़ा है वो स्क्रीन पे दिखा दें इनको, तो इस पर भी अमल करें। और इसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन या मालिकल मुल्क 111 मरतबा पढ़ें, तो अल्लाह ताला जो तमाम कायनात का मालिक है वो ज़रूर इस लायक कर देगा कि आपके मकान बनाने में आपकी आसानी हो जाए। रुकावट वगैरह कुछ नहीं है। रुकावट कुछ नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फिर तहसीन फातिमा कराची से हमें सवाल आया। इन्होंने कहा कि ये बीमार रहती हैं अक्सर, तो प्लीज़ इस्तिखारा करके बताइए कि क्या सारे मामला ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मामला सही भी हैं, और सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कुरान बेहतरीन दवा है। तो चूँकि कराची में रहते हैं तो इनको कहें कि हमारे इदारे में किसी को भेज दें, या आज तो खैर वो खुद भी आ जाए, क्योंकि इशा के बाद हमारे दुआ होती है ना, और इशा की नमाज हमारे 7:45 बजे है। और मैं कहूँगा पूरी दुनिया के लोगों को कि वो भी जो है इस दुआ में शिरकत कर सकते हैं। 8:15 बजे से लेकर 9:15 बजे तक वो हमारा जो ऑफिशियल पेज है फेसबुक का, उस पर लाइव ये सारा सिलसिला चल रहा होता है। तो ये बहन को हम ये कहेंगे कि वो तो अव्वल तो कुछ है नहीं ऐसी बात, 3 दफ़ा सूरह फातिहा पढ़कर पानी में दम करके पानी पीने, और आज ही हमसे इलाज पूरा मंगवा लें तो हम पूरा तावीज़ात भी देंगे, पीने के तावीज़ के साथ पानी में तावीज़ात घोल के भी दे देंगे। सही, तो वो पानी गोया दवाई बन जाएगा इनके लिए। बिल्कुल ठीक हो गया। एक और कॉलर हमारे साथ है, भी हम शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, कौन है हमारे साथ? जी सर, मैं गुलाम हैदर बात कर रहा हूँ कराची से। गुलाम हैदर साहब कराची से, क्या सवाल है आपका? जी सर, मेरा सवाल बशीर फारूकी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम कर रहे हैं आपको। वालेकुम सलाम। आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, आप थोड़ा सा लाउड बोलिएगा। अपनी टीम से भी दरखास्त करूंगा थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दें। सर ये मेरा सवाल ये है कि मैं सर तकरीबन 11 साल मेरी शादी को हो गए हैं। 11 साल ना जी, 11 साल मेरी शादी को हो गए हैं। तकरीबन एक बेटा है मेरा 10 साल का। तो उसके बाद मैंने काफ़ी इलाज करवाया हर जगह से, मैंने हर तरफ से मतलब, और मैं खुद भी बहुत बीमार रहता हूँ। मेरी घरवाली भी जो है ना 11 साल से बीमार रहती है, दूसरी औलाद मतलब नहीं हुई है। तो इस्तिखारा करके ये बताइए कि मेरे साथ कोई मतलब और कोई मसला, जादू वगैरह या कोई और मामलात हैं। और मैं खुद भी बहुत शदीद बीमार रहता हूँ, मेरी घरवाली भी, और औलाद भी हमें दूसरी नहीं हो रही है। 11 साल हो गए हैं और हमने पूरी जगह से हमने सारा इलाज करवा के थक चुके हैं अब। ठीक है, आपका सवाल जो है प्रोग्राम में शामिल कर लिया जाएगा, मगर जब वक्फे से वापस आएंगे तब। अच्छा, अभी एक और सवाल हमें आया था कराची से एक साहब का, उन्होंने नाम लेने से मना किया हमें। उन्होंने कहा था कि वो दूसरी शादी करना चाहते हैं, 5 साल हो गए हैं, शादी नहीं हो पा रही। देखो, दूसरी शादी का इस्तेखार अब नहीं कर सकते, कुछ पाबंदी है। अगर आप दूसरी शादी का इस्तेखार करने लगे ना तो हमारे पास लड़ने के लिए लोग आ जाए। पहली शादी वाले जो लोग हैं वो सारे आ जाए आपके पास। अच्छा, मेरा लिए कि अल्लाह ताला से मदद मांगे, जो अल्लाह ताला हमारे में बेहतर है वो कर दे। देखिए कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, बाज़ चीज़ें तुम्हें अच्छी लगती हैं दरहाल कि वो अच्छी नहीं है, और बाज़ चीज़ें तुम्हें बुरी लगती हैं दरहाल ये कि वो बुरी नहीं है। अब औरत समझती है कि मेरा शोर दूसरी शादी कर लेगा ना तो ये बहुत बुरा होगा, हालांकि बाज़ औक़ात ये अच्छा होता है, क्योंकि अगर वो खुदा न खास्ता गलत रास्ते में निकल गया तो वो तो और बुरा होगा ना। हाँ, और निकाह को तो वैसे भी मुबारक कहा गया। तो खैर 4 शादियों की इजाज़त ज़रूर है, अल्लाह ताला ने वाज़े ऐलान भी कर दिया है, अगर तुमसे इंसाफ न हो सके तो सिर्फ एक ही करनी पड़ेगी। हाँ, ये बिल्कुल सही। एक वक्फे का वक्त है जी, वक्फे से वापस आते हैं तो जो सवालात हैं इनके जवाब देंगे, और दौरान वक्फा भी आपके सवालात हम शामिल करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद कहते हैं हम न्यूज़ कैफ़े में। न्यूज़ कैफ़े में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब। आप दोस्तों के सवालात हम प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। नौरीन साहिबा का हमें लाहौर से सवाल आया था, एक इन्होंने कॉल किया था।
ये सूरह मुज़म्मिल के हवाले से इन्होंने जाना था कि किसी भी हाजत के लिए कितनी दफ़ा पढ़ना ज़रूरी है। 41 दफ़ा इन्होंने पढ़ा है अपनी कुछ एक हाजत के लिए, और ये पूछ रहे थे क्या ये कम तादाद में भी पढ़ सकते हैं। दूसरा इन्होंने ये कहा कि हमारे लिए भी दुआ करें कि हम भी आपकी तरह अल्लाह ताला के कामों में मसरूफ़ रह सकें, और किसी को खाना खिलाने के हवाले से क्या उसे खाना पका के देना ये ज़्यादा अफजल है या वैसे उसको राशन वगैरह देना, कुछ इस किस्म का उनका सवाल था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सूरह मुज़म्मिल की तो बड़ी ज़बरदस्त फजीलतें बयान हुई रिवायतों में, और इसमें आपने तो 41 मरतबा पढ़ा है, तो ये तो एक बहुत बड़ा बात हो गई। 41 से मरा 82 रुकू हो गए। तो 3 मरतबा पढ़ना भी सूरह मुज़म्मिल जो है बहुत मौसर है, बल्कि एक मरतबा पढ़ना भी मौसर है। सुभान अल्लाह। 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा पढ़कर भी आदमी अपनी हाजतें पूरी करा सकता है सवाब की नीयत से। ठीक है। दूसरा ये देखें, अल्लाह ताला का फरमान है कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू, कि अल्लाह की राह में तुम वो खर्च करो जो तुम्हें पसंद आए। अगर आपको पेट भरे आदमी को आप खाना दोगे तो उसको इतना इंटरेस्ट नहीं होगा, हाँ, और पैसे दे दोगे तो दूसरे टाइम खाना खा लेगा। हाँ, हाँ, हाँ। तो इसलिए आप जैसी कैफियत, वैसे तो हदीस पाक में कि एक खाना 3 आदमी को बख्शवा देता है, हदीस पाक है, एक जिसने पकाया, एक जिसने माल खर्च किया, और एक जिसने पहुंचाया। सुभान अल्लाह। तो आप जैसी कैफियत, दोनों सूरतें बहुत अच्छी हैं, लेकिन एक फ़कीर आया, एक वाकई मुस्तहिक आदमी है, उसको भूख नहीं लगी हुई, और उसको खाना दोगे तो फिर वो खाना दूसरे टाइम खाएगा, या फिर उसका इतना इंटरेस्ट नहीं होगा। लेकिन अगर उसको पैसे दे दोगे तो उसका इंटरेस्ट और बढ़ जाएगा। तो जैसा माहौल, दोनों सूरतें बहुत अच्छी है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, फिर हमें कराची से गुलाम हैदर साहब की कॉल आई। इन्होंने कहा 11 साल हो गए हैं इनकी शादी को, इनका एक बेटा है, ये ख़ुद भी बीमार रहते हैं और इनकी जो घरवाली हैं वो भी बीमार रहती हैं। कोई जादू वगैरह तो नहीं है, उधर कोई असरात तो नहीं है, तो हमें प्लीज़ इस्तिखारा करके बताएं और कुछ पढ़ने को बताएं। नहीं, ये तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अलबत्ता देखें साहब, अल्लाह ताला की बारगाह से मायूस नहीं होना चाहिए। ख़ुद अल्लाह ताला का फरमान है कि मेरा बंदा मुझसे जैसा गुमान करता है वैसा मुझे पाता है। आपने अगर ये गुमान कर लिया, अल्लाह ना करे कि अब तो मैं मायूस हो गया हूँ, तो फिर वाकई मायूस हो जाएंगे, अल्लाह ना करे। लेकिन अगर आपको गुमान नहीं, अल्लाह मुझे अता फरमाएगा, तो अल्लाह ताला ने 120 साल की उम्र में औलाद अता फरमाई है ना, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को, हज़रत खलीलुल्लाह को बुढ़ापे में औलाद अता फरमाई है ना। तो हम औलाद के लिए 7 खजूरें भी देते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा इलाज देते हैं बीमारी का। आपके साथ अमलियात वगैरह तो कुछ भी नहीं है, जो ये जहन से निकाल दीजिए। आप कराची में रहते हैं, हम तो सुबह से लेकर शाम तक सिलानी पे होते हैं, ख़ास करके ज़ोर असर में। तो अगर हो सके तो आप मेरे पास आ जाए, और आज तो ख़ास आएँ। प्यारे आका फरमाते हैं शब जुम्मा कोई दुआ रद्द नहीं होती, हर दुआ कबूल होती है। तो आप हमारे साथ बैठें, ख़वातीन आपकी ज़ौजा जो मर्द औरतों बैठें, और जो औरतों की जगह है वो ऐसी जगह है जहाँ मतलब यानी कि अगर औरतें शरई या अय्याम में भी तो आ सकती हैं, कोई पाबंदी की नहीं होती है, वो ऐसी जगह मस्जिद का हिस्सा नहीं है। सही। तो वो आएँ, दुआ में शिरकत करें, इंशाल्लाह वापसी में जब जा रहे होंगे तो तावीज़ात भी हमसे लेके चले जाएँ। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, हमें फहमीदा साहिबा ने रावलपिंडी से कॉल किया है। इन्होंने कहा कि इन्होंने एक बच्ची और एक बच्चे के रिश्ते के हवाले से इस्तिखारा करने का कहा था, नाम वगैरह बता दिए थे हमें बच्ची के और उनकी वालदा के, बच्चे के और उनकी वालदा के। तो इन्होंने कहा इस्तिखारा करके बताएं कि क्या यहाँ शादी की इजाज़त आ रही है, रिश्ते की इजाज़त आ रही है? कि रिश्ते की इजाज़त हमारे पास इशारा इजाज़त आ रही है इसकी, ठीक है, मगर ये हरगिज़ ज़हन नशीं रखें कि आप भी अपनी पूरी तहकीकात कर लिया करें। ठीक है, हमारी तरफ से तो इजाज़त है, बादशाह इजाज़त आ रही है, वो छान पटक जो होती है वो कर लें आप। ठीक है। हमें लियारी से एक बहन ने कॉल किया, और इनकी काफ़ी बड़ी फैमिली है, और इन्होंने अपने मतलब एक घर, अपने भाई को इन्होंने बहुत सारी बातें बयान की। इन्होंने कहा मैं सूरह बकरा पढ़ती हूँ, और भी अपने चहल काफ वगैरह का या कुछ और भी, क्योंकि आवाज़ जैसे आ रही थी। तो बहन आप सब कुछ करती है, करते रहे, लेकिन जो वजीफ़ा हमारा माह जमादुल आखिर का है ना, इसको आप देखिए स्क्रीन पर, ये वो वजीफ़ा है जो जिस तरह आप गमगीन थी, परेशान थी, दुख में थी, और आपको सिरा नहीं मिला था कि कहाँ से बात शुरू करूँ, कहाँ ख़त्म करूँ। क्योंकि बाद औक़ात लोगों के इतने गम होते हैं, कहते हैं मैं कौन सी बात करूँ, यानी गमों के सैलाब में डूब गया हूँ मैं। हाँ। तो बहन लगता था आप भी बहुत ही गम में डूबी हुई हैं, हालांकि बड़ी लंबी फैमिली है आपकी। तो और आपने हम सैलानी से भी रब्ता किया है, वहाँ से तावीज़ात भी आपके आए हैं अपनी एक हमशीरा के लिए।
बहरहाल प्यारी बहन, ये जो वजीफ़ा है ना, ये बहुत मौसर है, बहुत मौसर है, इसके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। या हय्यो या कय्यूम बेरहमतिक अस्तगीस, इस सही हदीस पाक में ये बात मौजूद है कि हुजूर जब गमगीन होते, तकलीफ़ में होते, परेशानी में आका होते, तो ये पढ़ा करते थे। हालांकि अल्लाह ताला को क्या ज़रूरत है कि वो अपने प्यारों को परेशान करे, उसको तो ज़रूरत नहीं, लेकिन ये तालीम उम्मत के लिए होता था कि हमारे प्यारे भी जो है ज़िंदगी में तकलीफ में आते हैं तो किस तरह हमसे राब्ता बढ़ाते हैं। हालांकि उनका राब्ता ही राब्ता होता है। हाँ। तो बहन, ये या हय्यो या कय्यूम बेरहमतिक अस्तगीस का वजीफ़ा, 5 तस्बीहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और 3 रोज़े, कि अभी भी माशाल्लाह 9 दिन बाकी हैं, इस महीने में 8 दिन बाकी हैं, और रोज़ाना हज़रत अबू बकर सिद्दीक और पूरी उम्मत को ईसाल सवाब करें। और कल हज़रत अबू बकर सिद्दीक का यौम भी आ रहा है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। ठीक है, तो अभी इस हम दुआ की जानिब बढ़ें। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि एक जो मुश्किल हालात होते हैं सब पे ही आते हैं, मगर एक मोमिन जो होता है वो इन मुश्किल हालात का मुकाबला कैसे करता है? देखिए, मोमिन के पास एक बहुत बड़ा आसरा है, और वो है इन्नल्लाह मअस साबिरीन। यानी अगर आपको कोई कह दे ना कि यार फलां, मिसाल यूँ समझ ले कि आपका भाई कोई मिनिस्टर बन जाए या कोई बड़े ओहदे में चला जाए, तो आपको भाई फिक्र मत कर, आप तो इस पोस्ट पर पहुंच गया हूँ, तो परवाह करने की जरूरत नहीं है। टेंशन नहीं, मैं हूँ तेरे साथ। हाँ। तो जब आपके साथ मेरे साथ कोई दुनिया हम जैसा आदमी वाबस्ता हो जाए, तुम कहते हैं अब घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ। अल्लाह ताला ने ऐलान किया है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, मैं सब्र करने वालों के साथ हो जाता हूँ। तो मोमिन को यकीन होता है कि मेरे साथ मेरा रब है, और मोमिन को पता होता है कि एक रात का बुखार 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। और मोमिन को यह भी यकीन होता है कि इंसान को अल्लाह ताला की बारगाह में जो दर्जात मिलने वाले हैं, वो दर्जात उसकी नेकी से पूरे नहीं हुए तो तकलीफ की वजह से वो दर्जात तक पहुंच जाता है। सही है, तो सब्र करना एक बहुत बड़ा एक अमल मुश्किल काम है। तो अगर देखें ना, एक दिन की अगर सिर्फ बात करें तो 24 घंटों में 1-2 घड़ियां ऐसी आ जाती हैं जब हमारे जहन में कोई मनफी सोच आती है या वो सब्र का दामन हम छोड़ देते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में क्या करना चाहिए? देखिए, जिसका तस्वर अल्लाह से जुड़ा होगा ना, क्योंकि ये तो तय बात है कि इन्न शैतान यजरी मिनद दम, शैतान तुम्हारे रगों में खून की तरह तैर रहा है, तो वो तो बार बार गुमराह करेगा। लेकिन अल्लाह तबारक तआला की याद जो है उस गुमराही को दूर कर देती है। अच्छा, और ये गुमराह करेगा तो वसवसा तो मोमिन को ही आता है ना। हाँ। वसवसा आना भी मोमिन की अलामत है। तो ये वसवसे आना, गाफिल हो जाना, मोमिन तो गाफिल होता है। जो मोमिन नहीं है उनको गफलत की आएगी भी नहीं ना, वो तो अपने मसले में लगे रहेंगे। तो ये सारी बातें जब जहन में होगी ना, देखिए आपको पता होगा कि इम्तिहान में क्या क्या आएगा। हाँ। तो आप तैयारी करके जाओगे ना। बिल्कुल सही। अब आपने तैयारी नहीं की होगी तो फिर आप टकरे मारते रहोगे। तो मोमिन तैयारी में होता है। हाँ हाँ, मोमिन बिल्कुल तैयारी में होता है। ठीक है, और एक ये चीज़, अगर मुश्किल हालात में, परेशानी में अगर हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो कि ये हम यकीन कर लें कि ये जो हालात हैं ये अल्लाह ताला ने मुझे इस हालात में रखा हुआ है, तो फ़ौरन सब्र आ जाए। वाला नबलुवन्नकुम, हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे, खौफ से, भूख से, मालों के अमवात से, मालों के नुकसान से। ये अल्लाह ताला ऐलान कर चुका है सूरह बकरा में कि हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे। किनको आजमाएंगे? जो हमारे हैं, जो हमारे हैं। और जो हमारे होंगे वो फिर कहेंगे इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम तो तेरे हैं, तेरे पास लौट के आने वाले हैं, हमें किस बात का डर, और हम सब्र करने वाले हैं, तो हमारे साथ है। जिंदाबाद। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ गया है और हम चाहेंगे कि दुआ के साथ जो है प्रोग्राम का अख्ताम करें। आप सबसे दरख्वास्त है आप भी हमारे साथ हाथ उठाएं, मिल के दुआ करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। आपसे इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। कल भी बशीर साहब 10 से 11 हमारे साथ मौजूद हैं। तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलु, या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन, बतुफ़ैल रहमतुल लिल आलमीन, बतुफ़ैल उम्मत रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इलाही हमारी, हमारे माँ बाप की, पूरी उम्मत मुस्लिमा की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा, सबके गुनाहों को माफ़ कर दे, अज़ाब क़ब्र से बचा ले, दोज़ख की आग से बचा ले। बतक़ाज़ा बशरत हमसे जितने गुनाह हो गए, हम सब तेरी बारगाह में अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, तौबा करते हैं। या अल्लाह हमारी तौबा को सच्ची तौबा बना दे। हमारी, हमारे घर वालों की, हमारे वतन वालों की, पूरी उम्मत की तमाम बीमारियाँ, परेशानियाँ,
दुख तकलीफ रंज गम अजियत कर्ब खौफ डर हुज़्न तंगी सख्ती कर्ज फितने सदमे फ़क्र फाका मायूसी महरूमी जादू आसेब नज़र बद बेरोज़गार